गुरुग्राम साइबर सिटी को बनाएंगे जाम मुक्त शहर, जलभराव की समस्या का भी होगा समाधान। राव नरबीर सिंह। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा, प्रत्येक RWA की समस्याओं का कराएंगे समाधान, गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा यह चुनाव। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की मानी तो गुरुग्राम की सड़कों पर जाम की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। बारिश के दिनों में तो हालत बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बारिश के पानी की निकासी को लेकर उचित प्रबंधन नहीं किया गया। 2014 से 19 तक जब वे मंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर होने वाली जलभराव की समस्या के समाधान के लिए बादशाहपुर ड्रेन का निर्माण कराया था। इससे हाईवे की जलभराव की समस्या का समाधान हो गया था। बादशाहपुर की जनता ने अवसर दिया तो कार्यभार संभालते ही सबसे पहला काम गुरुग्राम की सड़कों को जाम मुक्त बनाने और यहाँ जल निकासी का उचित प्रबंध करने का रहेगा। देखो, आज सारा प्रोग्राम, आज तो बारिश वैसे बहुत ज्यादा सोसाइटियों को प्रोग्राम, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह है और लोगों ने मन बना रखा क्योंकि भाजपा की सरकार फिर बन रही है हरियाणा में और हमारे इस गुरुग्राम जिले में हम चारों की चारों विधानसभा सीटें जीत रहे हैं। सर, जैसा कि आपने खुद ने कहा कि हल्की सी बारिश होते ही जल भराव और रास्ते से जिससे आप आए हो 2.5 से 3 फीट तक पानी और रोड सारे टूटे हुए लगातार 10 सालों की हमारी दिक्कतें नहीं, हम उसका समाधान नहीं कर पाए, लेकिन आज भी लोगों को विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान करेगी और नरबीर सिंह इस बात की गारंटी भी दे रहा है कि हमने पहले बहुत काम की और अब के इस जल भराव की समस्या से गुरुग्राम को हम मुक्त करेंगे। राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर की जनता के आशीर्वाद से वह 2014 में चुनाव जीते और कैबिनेट मंत्री बने थे। उस समय गुरुग्राम की सड़कों पर निकलने तक की भी जगह नहीं थी। हीरो होंडा चौक पर अंडरपास, राजीव चौक पर अंडरपास, सिग्नेचर टावर अंडरपास, महाराणा प्रताप चौक फ्लाईओवर, 9600 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड रोड जैसे काम यहाँ पर उनके द्वारा करवाए गए। गुरुग्राम की तस्वीर को उन्होंने बदल कर दिखाया था। आगे भी गुरुग्राम की जनता की हर समस्या का समाधान वो करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि RWA सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि बादशाहपुर की लाइफलाइन है। 2014 से 2019 तक अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सोसाइटी की समस्या को समाधान करने का हर संभव प्रयास किया। राव नरबीर सिंह के कार्यकाल में ही RWA की समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था और आगे भी केवल राव नरबीर सिंह ही मजबूती से RWA की समस्या का समाधान करा सकते हैं। हाँ, वो पाए हम, लेकिन अभी गडकरी जी ने कहा है कि पहला हिंदुस्तान में सैटेलाइट एक टोल फ्री वो बन रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि एक टोल प्लाजा जो सैटेलाइट से चलेगा उसमें गाड़ियां नहीं रुकेगी, टैक्स कटता रहेगा और वो जल्दी इसका निर्माण हिंदुस्तान का पहला यहाँ। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से 19 तक जब वे प्रदेश सरकार में मंत्री थे तो गुरुग्राम की जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उनके पास समस्याएं लेकर आई, उन तमाम समस्याओं को समाधान कराया गया। आगे भी कॉलोनी में कोई समस्या बाकी न रहे। उन्होंने कॉलोनियों और सेक्टरों में नहीं बल्कि जो नए आवासीय क्षेत्र विकसित हुए थे उनमें भी सुविधाएं पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में हर दिन लगभग 1200 से 1500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। यहाँ की आबादी 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हजारों कंपनियां हर रोज हजारों टन का कचरा निकल रहा है। गुरुग्राम का साफ सुथरा शहर बनाना ही उनकी प्राथमिकता है। आचार संहिता लग रही है, कहा जा सकता है, ज्यादा जोर से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर बड़ी दिक्कत करता है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये समय निकल जाए, चुनाव प्रक्रिया जैसे ही बंद होगी तब अधिकारी को टाइट किया जाएगा। तो ठीक है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि 2014 से 19 तक जब वे मंत्री थे तो अधिकारी एक फोन पर जनता का काम करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकारी सरकार में उनकी ताकत को जानते थे। यह तभी हो सकता है जब आपका नेतृत्व मजबूत हो। अब फिर से समय आ गया है कि बादशाहपुर की जनता मजबूत नेतृत्व को ही अपने कमान सौंपे। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम तेजी से विस्तार करता हुआ शहर है। यहाँ पर जितनी आबादी है उनके हिसाब से चिकित्सा सुविधा न के बराबर हो। कहा कि गुरुग्राम में चारों कोनों पर सरकारी अस्पताल होने चाहिए ताकि लोगों को सस्ता उपचार मिल सके। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार की आवश्यकता है। राव नरबीर सिंह ने आगे कहा कि गुरुग्राम हरियाणा के खजाने में 56% राजस्व देता है, लेकिन यह विकास के मामले में पिछले 5 सालों में बुरी तरह पिछड़ चुका है। गुरुग्राम की समस्याओं का अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो कैंसर की तरह भयावह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज आपसे वोट की विनती करने आया हूं। मैं 2014 में भी यहां से भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ा, विधायक बना, सरकार बनी और मैं मंत्री बना। जो लोग 2014 से पहले गुरुग्राम में रह रहे हैं, कितने लोगों में आप लोगों ने 2014 के बाद कुछ बदलता हुआ गुरुग्राम जरूर देखा होगा। आप इसको
गुड़गांव में और एक हम हॉस्पिटल नहीं बना पाए, ये ठीक बात है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि भाई 2019 में मैं पार्टी का प्रत्याशी नहीं, काम की रफ्तार चल रही थी वो रुक गई थी। और मैं ये नहीं कहता कि मैं चांद आया तोड़ के ला पाऊंगा, लेकिन एक मंत्री की हैसियत वो करूंगा, इसको मैं सिंगापुर नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हम गुड़गांव को गुड़गांव बनाने की बारिश हो रही है। और ईमानदारी से मुझे घर से ही आने में 1 घंटा लगा, और जब गुड़गांव में 2-3 इंच बारिश पड़ जाती है तो 3-3 हाईवे जाम होता है। 2016 में जो लोग यहाँ रहे उसका समाधान किया। अब कितनी बारिश पड़ जाए, डेरी का ऐसा इंतजाम किया कि भाई अब पानी बादशाह हीरो होंडा चौक पर नहीं बचता, खूब बारिछ पड़ जाए तो उसको हमने कहा आपकी तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी, लेकिन पूरे गुड़गांव में समस्या खत्म नहीं हो रही। इसका भी इंजीनियरों गुड़गांव का छावला वाले उसमें निकल के नहर से नदी से वो निकल जाए जमना, ऐसा इंतजाम हमने कर